धन्यवाद। एक लड़के को अपने दादाजी का शव देखकर एक अजीब सा विचार आया। उसने चुपके से एक मोबाइल फोन दादाजी की जेब में डाल दिया। हालांकि दादाजी को दफनाने के बाद लड़का अपनी गहरी लालसा के कारण दादाजी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजने से खुद को रोक नहीं पाया। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन एक अजीबोगरीब घटना हुई। उसे सचमुच अपने दादाजी से जवाब मिला। ये अजीब कोड्स की एक श्रृंखला थी। उसने तुरंत अपने पिता से कहा कि दादाजी शायद मरे नहीं हैं और उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा, लेकिन उसके पिता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन अजीब अक्षरों को देखकर उसके पिता ने सोचा कि शायद दादाजी को दफनाने से पहले किसी ने फोन ले लिया होगा और मजाक कर रहा होगा। ये देखकर कि लड़का अब भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसके पिता ने एक और तथ्य बताया। डॉक्टर कोरोनर पहले ही दादाजी का पोस्टमार्टम कर चुके थे और पुष्टि की थी कि उनकी मृत्यु अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन लड़का अब भी संशय में था। ये पुष्टि करने के लिए कि फोन अभी भी दादाजी के पास है, वो जल्दी से कब्रिस्तान गया। उसने अपना फोन निकाला और दादाजी को कॉल किया। परिचित रिंगटोन सुनकर लड़का डरकर पीछे हट गया। आखिर क्या हो रहा था? वो इसके बारे में सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं कर पाया और केवल खुद को ये कहकर दिलासा दे सका कि शायद किसी हैकर ने दादाजी के फोन को हैक कर लिया है और लोगों के साथ मजाक कर रहा है। गरीब घटना फिर से नहीं हुई। स्कूल डांस में लड़के ने कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डांस किया, लेकिन कौन जानता था कि इससे स्कूल का गुंडा भड़क उठेगा। गुंडे ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसे बाहर ले गया और बिना कुछ कहे उसकी पिटाई कर दी। जाने से पहले गुंडे ने उसके हाथ पैरों को अजीब तरह से मोड़ भी दिया। सौभाग्य से क्लास टीचर ने उसे समय पर खोज लिया और उसे बचाया। क्लास टीचर ने न केवल सावधानी पूर्वक उसके घावों का इलाज करने में मदद की, बल्कि मारपीट के लिए स्कूल के गुंडे को रिपोर्ट करने और गवाही देने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। हालांकि लड़के ने विनम्रता से मना कर दिया। घर लौटने के बाद वो अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता था और केवल फोन पर अपने दिवंगत दादाजी को अपना दुख सुना सका। दरअसल स्कूल के गुंडे को रिपोर्ट न करने का कारण ये था कि वो और अधिक भयंकर प्रतिशोध से डरता था। आखिरकार जब तक स्कूल का गुंडा जिंदा था, वो उसे यातना देना जारी रख सकता था। असल में वो बस अपने दादाजी से शिकायत करना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि अगले दिन लड़के को स्कूल के गुंडे की मौत की खबर मिली। उसे विश्वास नहीं हुआ और वो जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचा। ठीक उसी समय जब पुलिस स्कूल के गुंडे के शव को ले जा रही थी, पता चला कि सब कुछ सच था। लेकिन स्कूल के गुंडे के दुखी परिवार को देखकर उसे बदले की खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि अपराध बोध हुआ। फिर उसने क्लास टीचर से पता चला कि स्कूल के गुंडे की मौत बेहद अजीब थी। गुंडा जमीन पर मुंह के बल पड़ा मिला। उसके हाथ क्रॉस किए हुए थे, उसी मुड़े हुए मुद्रा में जैसे लड़के को उसके द्वारा अपमानित किया गया था। सभी ने सोचा कि स्कूल के गुंडे की मौत एक दुर्घटना में हुई है, लेकिन केवल लड़के को पता था कि इसका दादाजी से कुछ लेना देना जरूर है। उस रात उसने दादाजी को फोन किया। उसने कहा कि वो सच में नहीं चाहता था कि स्कूल का गुंडा मरे और दादाजी से पूछ